ठीक है, हमारे पास यहाँ पे है एसईओ बेसिक्स। इससे हम स्टार्ट लेते हैं कि सेटअप जीएससी एंड बिंग वेब मास्टर टूल, यानी कि जो है गूगल सर्च कंसोल, इसको हम किस तरीके से इसके अंदर किस तरीके से अपनी वेबसाइट को ऐड कर सकते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम जाएंगे सर्च कंसोल में। अब सर्च कंसोल होता क्या है कि इसके अंदर हम जब अपनी वेबसाइट को सबमिट करते हैं तो इसमें हमारी वेबसाइट के जो कीवर्ड्स हैं, इम्प्रूवमेंट है या कोई वेबसाइट पे एरर है, कोई भी इस तरह के जो मसले मसाइल है जो वेबसाइट पे हो सकते हैं, वो हमें शो कर रहा होता है। मतलब ये है कि जिसको सर्च कंसोल सही तरीके से पता चल जाता है, वो यही है कि वो अपनी वेबसाइट का डॉक्टर खुद ही है। तो हम यहाँ से कोई वेबसाइट देखते हैं जो हमारे पास की प्रॉपर्टी, बच्चों नेशनल कैपिटल कमर्शियल फाउंडर है। ठीक है, इसमें सबसे पहले क्या करते हैं, इसमें सबसे ऐड प्रॉपर्टी। ऐड प्रॉपर्टी के अंदर हम अपनी वेबसाइट का यूआरएल देते हैं, जैसे हम होम मॉर्गेज को ले लेते हैं, इसका यूआरएल कॉपी किया। कॉपी करने के बाद यहाँ पे जो यूआरएल प्रीफिक्स है, यहाँ पे हमें पेस्ट करना है और कंटिन्यू कर देना है। अब यहाँ हमारे पास क्या है, ऑनरशिप ऑटो वेरीफाइड है कि हमने इसको, इसकी हमारी जो इसमें है पहले से ही है इस ईमेल पे, इस सर्च कंसोल में। तो जैसे ही मुझे देखिए कोई वेबसाइट है वर्डप्रेस की पड़ी हुई जहाँ पे पहले वेरीफाई ना किया हमने वो वेबसाइट को। आई थिंक सारों को वेरीफाई किया है हमने। सबको वेरीफाई किया हुआ है। जी। ठीक है। हाँ, क्योंकि अभी हमारे पास जो डिज़ाइन में है ना, वो एक दो तीन चार चार आ रही हैं। तो कोई और वेबसाइट है तो उन्हें बताएं जो वर्डप्रेस पे होता है, कि वो इजीली मैं समझा सकूँ उस पर। चलें ठीक है, अब ये है कि मैंने ऐड प्रॉपर्टी किया। ऐड प्रॉपर्टी करने के बाद वो हमें कुछ ऑप्शन दे देगा, जैसे उसके अंदर आ रहे होंगे एचटीएमएल फाइल, एचटीएमएल टैग, गूगल एनालिटिक्स, गूगल टैग मैनेजर, डोमेन नेम प्रोवाइडर। हमें चूज करना है, वो ये करेंगे, वो होगा एचटीएमएल टैग। हम इसको कॉपी करेंगे। कॉपी करने के बाद जो है हम इसको, जो वेबसाइट का हेडर होता है बैकएंड पे, वहां जाके इस कोड को जो है प्लेस कर देंगे। और यहाँ से हम्म, जो है ओनरशिप, यहाँ पे आके वेरीफाई कर देंगे। जैसे ही हम वेरीफाई करेंगे, हमारे पास जो शो होगा वो इस तरीके से, जैसे ये आ रहा है यहाँ पे, इस तरीके से शो हो जाएगा। इस पर क्लिक करेंगे।
क्लिक करेंगे तो हमारे पास अपना ये ग्राफ आ जाएगा होम बिल्ड मॉर्गेज का। अभी तो खैर वेबसाइट ऐड है जिसकी वजह से ये शो कर रहा है कितने इंप्रेशन और इतने क्लिक्स हैं, लेकिन आपको जो शो करेगा जब न्यू वेबसाइट का होता है वो बिल्कुल खाली होता है, वो खाली ही चल रहा होता है। अब उसके अंदर जब जैसे ही हमने सर्च कंसोल के अंदर सबमिट करते हैं तो उसके अंदर 2 दिन बाद वो आपको शो करने लग जाता है कि आपके टोटल क्लिक्स कितने हैं, इंप्रेशन कितने हैं, एवरेज सीटीआर कितना है, एवरेज पोजीशन क्या है। सीटीआर टोटल क्लिक्स वो है जो सर्च कंसोल सर्च इंजन में या गूगल पे आके कोई भी कीवर्ड को सर्च करता है और उस यूआरएल पे क्लिक करता है तो हमारी वेबसाइट पे आता है, तो उसको कहते हैं क्लिक। और इम्प्रेशन वो है कि जैसे किसी ने कीवर्ड लिखा और सिर्फ हमारी वेबसाइट को देख क्लिक ना किया तो वो इम्प्रेशन में काउंट होता है। एवरेज सीटीआर, सीटीआर क्या होता है, सीटीआर का मतलब होता है क्लिक थ्रू रेट। ये क्या करता है कि हमारी जो ये बताता है कि कितना परसेंट जो है हमारी वेबसाइट के ऊपर जो इंप्रेशन आए हैं उसके ऊपर कितने क्लिक हुए हैं, कि आपको क्लिक थ्रू रेट कितना अच्छा है। तो टाइटल अट्रैक्टिव था, इसके लिए हमें ये जरूरत होती है कि टाइटल का अट्रैक्टिव होना जरूरी होता है। फिर एवरेज पोजीशन, एवरेज पोजीशन में आपको बता रहा है कि 65 के दरमियान आपकी रह रही है एवरेज पोजीशन जो है कीवर्ड्स की। जैसे मैं अब जब एवरेज पोजीशन के ऊपर क्लिक करता हूँ तो ये यहाँ पे बताएगा पोजीशन क्या आ रही है। जैसे होम बिल्ड मॉर्गेज है, इसकी पोजीशन हमारे पास 1 आ रही है, सेल्फ स्टोरेज लोन की 95 आ रही है, फिक्स एंड फ्लिप लोन की 89 आ रही है, फिक्स एंड फ्लिप लोन की 68 आ रही है, सेल्फ स्टोरेज लोन कैलकुलेटर जो है वो 60 पे आ रही है। ये इसकी पोजीशन बताता है। उसके बाद हमारे पास होता है यूआरएल इंस्पेक्ट। जैसे ये आ गया, ये पहले गूगल ने कुछ दिन पहले बंद कर दिया था, अब इसे दोबारा इसको ओपन किया। इसमें हम क्या करते हैं, अभी अपने यूआरएल को टेस्ट कर सकते हैं कि हमारे यूआरएल में कोई इश्यू तो नहीं। अब मैं होम बिल्ड मॉर्गेज का ही है, इसको कॉपी करता हूँ। कॉपी करने के बाद इसमें पेस्ट, थोड़ा लोडिंग हो रहा है। ठीक है, ये क्या है, यूआरएल इज नोट ऑन गूगल, कि ये यूआरएल जो है गूगल में इंडेक्स टेस्ट लाइव यूआरएल। यूआरएल टेस्ट हो रहा है, तो उसके बाद हमारे पास है सेटअप गूगल एनालिटिक्स, इंस्टॉल एसईओ प्लगइन वर्डप्रेस। ठीक है, अब ये बता रहा है यूआरएल इज अवेलेबल टू गूगल। अगर तो ये गूगल में अवेलेबल ना होता जब मैंने लाइव टेस्ट किया है, तो तब आपने इसको करना था रिक्वेस्ट टू इंडेक्स, और इसे थोड़ी इसका फिर जो है इसी तरह से सबमिटेड आया, और इसी तरह कहेगा कि गूगल जो आपको क्यू में रखा आपके यूआरएल को, और इसको जो है अब क्रॉल कर लिया जाएगा। जो यूआरएल इंस्पेक्शन है उसका ये काम होता है कि कोई भी वेबसाइट का जो होता है यूआरएल आपका इंडेक्स नहीं हो रहा या वेबसाइट इंडेक्स नहीं हो रही और आप उसको जल्दी करवाना चाह रहे हैं टाइम से पहले, तो आप यूआरएल इंस्पेक्शन की तरह आके इस ऑप्शन को यूज करके आप उसको यूज कर सकते हैं, इंडेक्स करवा सकते हैं वेबसाइट को। फिर हमारे पास आता है इंडेक्स। इंडेक्स में आता है कवरेज। कवरेज में वो आपको बताता है कि आपकी वेबसाइट के अंदर क्या इशू है। अब इशू वैलिडेशन टेम्परेरी डिसेबल टू ड्यू अपकमिंग चेंजेस। अब क्या है कि गूगल ने अभी लास्ट वीक जो है इस टूल को भी बंद कर दिया है ताकि इसको अच्छी तरीके से डेवलप कर सके। ये टूल अब सिर्फ बताएगा कि वेबसाइट के अंदर मसला क्या आ रहा है, ये नहीं मसला हल होने के बाद नहीं बताएगा कि मसला हल हो चुका है। अब जैसे हमारे पास आ रहा है एरर इशू 0, फिर वैलिडेट विद वार्निंग, वार्निंग्स भी हमारे पास कोई नहीं है, वैलिडेट वैलिड सही आ रहे हैं, एक्सक्लूड भी हमारे ठीक आ रहे हैं। एक्सक्लूड को हम अपने चेक कर लेते हैं। ठीक है, ये हम बताता है कि वेबसाइट में कोई मसला है या नहीं है। अब ये एक्सक्लूड में बता रहा है डुप्लीकेट विदाउट यूजर सिलेक्ट कैनोनिकल्स। ये एरर को देख लेते हैं।
अब वो बता रहा है कि इन सब पे जो है, अभी ज़्यादा डेप्थ में नहीं इसका मैं बता सकूंगा, ताकि क्योंकि फिर एक अलग ही हो जाएगी चीज़। सिर्फ ये बताएगा कवरेज में कि आपकी वेबसाइट के ऊपर क्या इश्यूज हैं। जैसे मैं 41 एक्सक्लूड पे आता हूँ, उसमें बता रहा है कि आपके डुप्लीकेट विदाउट यूजर जो है सिलेक्टेड कैनोनिकल है, 404 भी आ रहे हैं, 11 क्रॉल अनोमली भी है। ये सब इश्यूज वो आपको आइडेंटिफाई कर रहे हैं यहाँ पे। उसके बाद हमारे पास आ जाता है साइट मैप। साइट मैप के अंदर हमारे वेबसाइट के पेजेस, कैटेगरीज, पोस्ट और वीडियोस और इमेजेस साइट मैप में आ जाता है। और यहाँ पे हमारी वेबसाइट का नाम ऑलरेडी लिखा होता है सर्च कंसोल में। हमने सिंपल यहाँ पे आके साइट मैप डॉट एक्सएमएल लिखना होता है। वो करने के बाद हम सबमिट करते हैं तो वो इस तरह आकर यहाँ पे सबमिट हो जाता है और स्टेटस वो कह रहा है कि सक्सेस है। अभी बता रहा है कि डिस्कवर यूआरएल जो है अभी तक उससे जो साइट मैप के अंदर उसको। उसके बाद हमारे पास टूल आता है रिमूवल। रिमूवल्स में क्या है, रिमूवल में इस तरीके से करते हैं कि हमारी वेबसाइट के ऊपर कोई पेज है या पोस्ट है, वो हम चाहते हैं कि अब गूगल सर्च इंजन से खत्म हो जाए। अब उसके होते तो जो होता है कि हम इसमें क्या करते हैं कि यहाँ पे न्यू रिक्वेस्ट जनरेट करते हैं। न्यू, यहाँ पे वो पूछ रहा है रिमूव दिस यूरल ओनली, रिमूव ऑल यूरल विद दिस प्रीफिक्स। अब इसमें क्या वो बताना चाह रहा है कि जैसे मेरे पास ये आ रहा है फिक्स एंड फ्लिप, मैंने इसी को ही करवाना है, तो मैं यहाँ पे वो ऐड कर दूंगा और नेक्स्ट कर दूंगा। अब रिमूव ऑल यूरल विद दिस प्रीफिक्स। अब उसके कहने का मतलब है कि जैसे हमारा यूरल यहाँ पे खत्म होता है, यहाँ पे जैसे होता है स्लैश बिजनेस स्लैश होम, अब वो क्या करता, वो होम बिजनेस, यहाँ पे होम का, बिजनेस का और फिक्स एंड फ्लिक्स का ये जितना यूरल है सबको रिमूव कर देता। हमने अगर एक ही यूआरएल को करवाना है या एक ही पेज पोस्ट को करवाना है तो हम फर्स्ट वाले पे क्लिक करेंगे, सेकंड वाले पे नहीं। अब इसमें ये मसला होता है कि ये यहाँ पे यूआरएल सिर्फ 6 मंथ के लिए रिमूव होता है सर्च इंजन से, उसके बाद सर्च इंजन में फिर आ जाता है ये। इस वजह से ये यहाँ पे हम वही यूआरएल दे सकते हैं जो बाद में हमने उसको ठीक कर दिया हो या कोई मसला था तो उसमें ठीक कर दिया हो। ज़्यादातर फिर हर जो यूआरएल है जो परमानेंट हम डिलीट करते हैं, या तो उसको 401 लगता है अगर तो हम उसको ख़त्म करना चाह रहे हैं, या फिर 301 का रीडायरेक्ट लग जाता है। उसके बाद हमारे पास कोर वेब वाइटल्स। ये एम पेजेस के लिए होते हैं जो कि मोबाइल वगैरह के लिए शो करता है, हमारी भी वेबसाइट पे नहीं है तो शो नहीं कर रहा। उसके बाद हमारे पास आते हैं मोबाइल यूजेबिलिटी। मोबाइल यूजेबिलिटी हमारी ठीक है, वैलिड जो है इसको देख लेते हैं। वैलिड में क्या है, एरर कोई नहीं है हमारे पास। मोबाइल पेजेस जो है हमारे बिल्कुल ठीक है कि वेबसाइट जो है मोबाइल पर बिल्कुल ठीक तरीके से लोड हो रही है, उसमें कोई मसला नहीं है। उसके बाद हमारे पास आ जाता है सिक्योरिटी एंड मैनुअल एक्शन। मैनुअल एक्शन ये होता है, ये बताता है कि आपकी वेबसाइट को पेनल्टी लगी है जिसकी वजह से आपकी जो है वेबसाइट अब जो वो है डी इंडेक्स होनी स्टार्ट हो चुकी है। इस पे क्लिक करते हैं तो आता है नो इशू डिटेक्ट, यानी कि हमारी वेबसाइट पे फिलहाल अभी कोई मसला नहीं है। फिर हम अपने चेक कर लेते हैं कि सिक्योरिटी इश्यूज क्या हैं। सिक्योरिटी इश्यूज जैसे कौन से हो सकते हैं कि आपकी डेटाबेस है वो ओपन पड़ी हुई है, कोई भी आपकी फाइल्स को देख सकता है। आपका जो है जो लॉगिन यूआरएल है वो बिल्कुल सेम है जैसे दूसरे वर्डप्रेस का होता है या कोई होता है, तो उसकी आपने प्राइवेसी बनाई हुई है। तो इस तरह के जो होता है कि जो होते हैं यूआरएल्स और सिक्योरिटी की चीज़ें, वो सारी चीज़ें बताता है कि हमारी वेबसाइट की जो है इशू कोई नहीं है, सिक्योरिटी में वो बिल्कुल ठीक है। नेक्स्ट आता है लेगेसी टूल एंड रिपोर्ट्स। इसमें आता है इंटरनेशनल टारगेटिंग। इसको भी क्लिक करते हैं
यहाँ पे हम कंट्री पे आते हैं। कंट्री पे हमने सेलेक्ट किया हुआ यूनाइटेड स्टेट्स। मतलब इससे ये हमने सर्च इंजन को बताना होता है कि हम इस रीजन के अंदर, इस कंट्री के अंदर वेबसाइट को रैंक करना चाह रहे हैं, तो इसको ये उसी कंट्री के अंदर ज़्यादा प्रेफर करता है रैंक करने के लिए। अब जैसे हमारी ये वेबसाइट यूनाइटेड स्टेट्स की है, तो हमने यूनाइटेड स्टेट्स सेलेक्ट किया हुआ है और यहाँ पे टिक किया हुआ है। अगर आप चाहते हैं कि नहीं, मैंने हर जगह जो है इसके ऊपर जो है डॉट कॉम के ऊपर ही काम करना है और हर एक कंट्री के अंदर रैंक करना है, तो आप इसको यहाँ से अनचेक कर दोगे। तो ये अब कंट्री स्पेसिफाई फिर नहीं रहेगा। नेक्स्ट आ जाते हैं हम मैसेजेस। मैसेजेस में गूगल जो आपको ईमेल करता है या सर्च कंसोल के अंदर एक ऑप्शन है, वो मैसेज करता है कि आपने वेबसाइट के अंदर क्या चेंजेस किए हैं। जैसे टारगेट कंट्री चेंज फॉर दिस वेबसाइट मोबाइल मॉर्गेज, ये 10/21 को हमने इसको इसमें चेंज की, इसने दिया। फिर इम्प्रूव दिस सर्च प्रोसेस ऑफ दिस ऑफ मोबाइल मॉर्गेज, इसका इसने ये मैसेज दिया हुआ है। मतलब सर्च कंसोल में अगर हमारे पास कोई एरर भी आ रहा होता है, मोबाइल विजिबिलिटी का, कवरेज का, कोर वाइटर का, कोई भी हमारे पास एरर आ रहा होता, तो उसका मैसेज हमें यहाँ पे मिल जाता कि वेबसाइट के अंदर ये इशू है। उसके बाद हमारे आ जाते हैं यूआरएल पैरामीटर। जी, use this feature only if you are sure how parameter work in correctly URL। यूआरएल पैरामीटर ये होते हैं जो बता रहे थे कि आपकी जो यूआरएल की जो परफॉर्मेंस है वो क्या है सर्च कंसोल के अंदर। अभी हमारे जो है यूआरएल ऐड पैरामीटर, तो ज़रूरत नहीं है कि हम इसको देख सकें, तो इसको हम रहने देते हैं। और इसको नेक्स्ट हमारे पास जो टूल आता है वेब टूल, इसको देखते हैं। ये डेस्कटॉप के लिए। ये जो सेक्शन है हमारा यूज होता है ऐड का जो एक्सपीरियंस है उसकी रिपोर्ट को चेक करने के लिए। अभी फिलहाल जो है हम अपनी जो है वेबसाइट के ऊपर ऐड नहीं कर रहे, तो हमें इसकी ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट है, नेक्स्ट में हम देख लेते हैं अब लिंक्स। ये आ रहे ये आ रहे हैं हमारे पास एक्सटर्नल लिंक्स। इसको ओपन करते हैं। अब जहाँ जहाँ से हमें लिंक आ रहे हैं ये वो वेबसाइट है, ब्लॉग स्पॉट है, प्रिंटर्स है, लोकल स्टार है, मीडियम है, आर्टिकल केड है। जहाँ जहाँ से हमारी वेबसाइट को लिंक आ रहे हैं ये सारे हैं। अब जैसे ये आ रही है प्रोफाइल का लिंक है, ये वेट, ये जो है हमारा क्या कहते हैं इसका लिंक है, उसका पोस्ट का लिंक है वो आ रहा है। लिंक्स बाकी Behance है, योल साइट है, रेडिट है, और काफ़ी जो अच्छी वेबसाइट्स हैं उससे हमें लिंक आने स्टार्ट हो चुके हैं। एक लिंक याहू से भी आ रहा है हमारे पास, को देखते हैं ये कहाँ से आ रहा है। ये लोकल ऐड याहू, इसके ऊपर वहाँ से ये बना हुआ है हमारा प्रोफाइल लिंक। इसको चेक करते हैं। ये हमें यहाँ से आ रहा है, याहू से भी लिंक। ये जो है काफ़ी अच्छी वेबसाइट है जिससे हमें लिंक आ रहे हैं।
उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट है एक्सटर्नल लिंक के बाद लिंक्स पे आते हैं टॉप पेजेस। अब ये हमें बताएगा यहाँ पे इस होम बिल मॉर्गेज का जो है इसके ऊपर जो इंटरनल लिंकिंग हो रही है वो लिंक सारे 40, कॉन्टैक्ट पे जो 35 और जो इन्वेस्टर ट्रेनिंग है उस पे 34। टोटल इंटरनल लिंक्स हमारे बनते हैं 109। इंटरनल लिंक क्या होते हैं, जो हम अपनी एक वेबसाइट अपनी ही वेबसाइट में रह के एक पेज को दूसरे पेज के साथ या एक पोस्ट को दूसरी पोस्ट के साथ इंटरनल लिंक कर रहे होते हैं। उसके बाद ये आगे टॉप साइड लिंकिंग, ये भी हमने चेक कर ली है कि कौन कौन सी आ रही हैं। उसके बाद आ रहा है टॉप लिंकिंग टेक्स्ट, मतलब अब जो है हमारी वेबसाइट के ऊपर जो लिंक बन रहे हैं वो बन उसके ऊपर टेक्स्ट जो है वो कौन सा लगा हुआ है। जैसे होम बिल मॉर्गेज, इसके ऊपर लिंक लगा हुआ है किसी ऐसी वेबसाइट पे तो जो यहाँ पे शो कर रहा है कि टॉप लिंकिंग डोमेन है। उसके बाद सेकंड नंबर पे ये, थर्ड पे इस तरीके से, फोर्थ पे ये, फिफ्थ पे विजिट ओवर वेबसाइट। ये हमारे जो है एंकर टेक्स्ट यूज हो रहे हैं बैक लिंकिंग करते हुए। नेक्स्ट हमारे पास आ जाती है सेटिंग। ये सेटिंग में ये होता है कि हम किसी को ओनरशिप देना चाहते हैं तो यहाँ से दे सकते हैं। यूजर को परमिशन क्या देनी है वो बता सकते हैं जिसको हम शेयर कर रहे हैं। चेंज एड्रेस, एड्रेस वगैरह जो है वेबसाइट का अगर यूआरएल हम चेंज करना चाह रहे हैं या जाके हमने वेबसाइट को ट्रांसफर की है, homebuildmortgage.com है तो हमने homebuildmortgage.net किया तो हमने उसका सर्च कंसोल के साथ कनेक्ट करने के बाद इसको यहाँ पे भी चेंज एड्रेस करना होता है ताकि हमारा सारा डाटा उधर भी ट्रांसफर हो सके। ये था हमारा सर्च कंसोल का ओवरव्यू, जो कि हमारे जो हम जिस पैटर्न को हम फॉलो कर रहे हैं, फोटो को फॉलो कर रहे हैं सैमरश की, उसके अंदर एक था सेटअप सर्च कंसोल, उसको हमने कवर किया है। तो जिस चीज़ की आपको समझ ना आए वो आप उससे पूछ सकते हैं।